बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला के फज़ल करम से हम लोग बेटा एक्सरसाइज 3.5 डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम भी हमने क्रैमर रूल से, एडजॉइंट मेथड, इन्वर्स रूल से और उसके अलावा हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रूल से, जहाँ हमने एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन को डिस्कस करते हुए इक्वेशंस को सॉल्व आउट किया। तो आज भी हमारे पास कुछ सिस्टम मौजूद है, यानी सेट ऑफ इक्वेशंस आपके पास है। लास्ट टाइम जितने क्वेश्चंस थे वो नॉन होमोजीनियस सेट थे, तो आज हमारे पास होमोजीनियस ग्रुप्स हैं। तो किस तरह से जनाब हम इन होमोजीनियस इक्वेशंस के सेट्स को सॉल्व करते हैं जी मैट्रिक्स रूल से। सो क्वेश्चन नंबर 4 आज डिस्कस किया जा रहा है जी, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। तो होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं? जहाँ पे ये कांस्टेंट की जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरोस आ जाएं, तो ऐसा सिस्टम इक्वेशंस का क्या कहलाता है? होमोजीनियस इक्वेशंस कहलाता है। तो लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स पे और प्रीवियस टॉपिक्स पे अगर आप निगाह दौड़ाएं तो देखें कि यहाँ कांस्टेंट में वैल्यूज़ जो हैं वो कुछ थी, K1, K2, K3 जो है वो नॉन ज़ीरो थे, तो वो नॉन होमोजीनियस थी, तो यहाँ ज़ीरो है तो वो होमोजीनियस इक्वेशंस बन गई। सो प्यारे बच्चों, और जनाब इसको होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह करते हैं जी? राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले आपने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। सो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज 1 2 -2 2 1 5 5 4 8। वेरिएबल मैट्रिक्स जो है एक्स वाई और जी। कांस्टेंट मैट्रिक्स जो है वो 0 0 0 है जी। सो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है? इन मैट्रिक्सेस को आपने नाम दिया। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया ए के साथ, वेरिएबल मैट्रिक्स को आपने रिप्लेस किया, डिनोट किया कैपिटल एक्स के साथ, और जो आपके पास कांस्टेंट मैट्रिक्स 0 0 है उसको बी से, या नल मैट्रिक्स है इसको आप ओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी। तो जनाब देखते हैं जी, होमोजीनियस इक्वेशंस में उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है जी? एक्सपेंडिंग मैट्रिक्स ए फ्रॉम रो 1, फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड किया, फर्स्ट रो स्किप की, फर्स्ट कॉलम स्किप किया, फर्स्ट एलिमेंट इज 1, 8 1s are 8 -5 4s are 20 माइनस फार्मूले का सेकंड एलिमेंट आपके पास है 2 कौन सी रो में है जी? फर्स्ट रो स्किप की, सेकंड कॉलम स्किप किया, तो एलिमेंट्स बच गए 8 2s are 16 5 5s are -25। थर्ड एलिमेंट है आपके पास -2, सो -2। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप किया, 4 2s are 8 -5 5 1s are 5, -20 + 8 -12 1s are -12, 16 -25 तो 9 माइनस माइनस प्लस 9 2s are 18, 8 -5 3 2s are 6 तो माइनस का 6। सो जनाब आपके पास -18 + 18 बिकम 0। सो वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया। सो ए डिटर्मिनेंट अगर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस में 0 आ जाए तो सिस्टम क्या कहलाएगा? हेंस सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सिस्टम आपके पास क्या कहलाएगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस कहलाएगा। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने नॉन ट्रिवियल और ट्रिवियल सॉल्यूशंस की डेफिनेशंस लिखी थी। सो नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होगा कि ए डिटर्मिनेंट आपके पास 0 होना चाहिए और एटलीस्ट वन वेरिएबल ऐसा हो जिसकी वैल्यू 0 से डिफर करती हो, 0 ना हो। सो दैट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस विल कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। सो प्यारे बच्चों, जब आपके पास जेड की वैल्यू 0 आ गई तो अब हमने किस तरह से नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं? सो मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, नाम दे देता हूँ जी मैं इनको, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 या थर्ड। अब करना क्या है? इन दो इक्वेशंस में आपने x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले मैंने क्या किया? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाइड किया 2 के साथ, देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, तो फिर उसको इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। इक्वेशन 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ताकि y कोफिशिएंट सेम हो जाए और वो कैंसल आउट हो सके और x की वैल्यू फाइंड की जा सके। सो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, तो फर्स्ट इज x + 2y - 2z इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाइड किया, 2 2s are 4 + 2y + 5 2s are 10 इज इक्वल टू 0। तो जनाब सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ये देयर साइंस विल चेंज, -4 + 1 -3x + -2y कैंसल, -10 -2 -12 इज इक्वल टू 0।
माइनस 3x इज इक्वल टू 12z, x की वैल्यू फाइंड आउट की तो -4z, सो x आपके पास आ गया -4z। सिमिलरली इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब y कैसे फाइंड आउट होगा, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है, तो इनको कंपेयर कर लेते हैं जी। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, और उसको इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट भी किया, तो सेकंड वन इक्वेशन इज 2x प्लस y प्लस 5z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाइड करते हुए सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, सो 2 1s are 2x प्लस 2 2s are 4y माइनस 2 2s are 4z इज इक्वल टू 0। तो चूंकि सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ देयर साइंस विल चेंज, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3y प्लस 9z इज इक्वल टू 0। 9z इज इक्वल टू 3y, y की वैल्यू फाइंड आउट की तो y इज इक्वल टू दिस इज 3z, x इज इक्वल टू -4z और y इज इक्वल टू 3z वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। अब देखना ये है कि क्या ये जो थर्ड इक्वेशन आपके पास बची, ये दोनों x और y पर सेटिस्फाइड होती है या नहीं होती। सो पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन थर्ड, तीसरी इक्वेशंस में जनाब हमने पुट किया 5x प्लस 4y प्लस 8z इज इक्वल टू 0, 5 इंटू माइनस 4z प्लस 4 इंटू 3z प्लस 8z इज इक्वल टू 0, माइनस 20z प्लस 12z प्लस 8z इज इक्वल टू 0, 12 प्लस 8 20, 20 माइनस 20 0, 0 इज इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यू पर और y की वैल्यू पर इक्वेशन जो थर्ड है वो आपके पास सेटिस्फाइड हो जाती है, यानी आपके जो सोल्यूशन है वो कौन से हैं, x और y हो गए। तो फिर z क्या होगा, तो डेफिनेटली इक्वेशन थर्ड इज सेटिस्फाइड बाय इक्वेशन x इज इक्वल टू -4z, y इज इक्वल टू 3z। सो जनाब z को हम लेट कर लेते हैं किसी भी रियल नंबर से और उसको नाम दिया हमने z का। सो लेट z इज इक्वल टू t, वेयर t क्या है, बिलोंग करता है जी किसी रियल नंबर से। अगर z आपके पास t है तो फिर x क्या है जी, x इज इक्वल टू -4 इंटू टी, y इज इक्वल टू 3z तो 3 इंटू टी, और z आपके पास है जी t क्या है आपके पास कोई भी एक रियल नंबर है। सो ये आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस फाइंड आउट हुआ जहाँ कोई एक वेरिएबल एटलीस्ट ऐसा हो जिसकी वैल्यू 0 ना हो, कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो सच काइंड ऑफ सॉल्यूशंस इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। तो जहाँ आपके पास होमोजीनियस इक्वेशंस हो और वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 आ रही हो तो इसका मतलब वहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग के हवाले से भी है। क्या, फाइंड लैम्डा, लैम्डा फाइंड आउट कीजिए। ओके जनाब, फिर सिस्टम है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है उसका जो सॉल्यूशन है वो भी नॉन ट्रिवियल है। सो नॉन ट्रिवियल का मतलब सॉल्यूशन आपने प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही करना है। सो x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस लैम्डा z इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। सेट ऑफ इक्वेशंस गिवन है, लैम्डा फाइंड आउट करना है। सबसे पहला स्टेप राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो आपने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में राइट किया, 1 1 1 2 1 माइनस लैम्डा 1 2 माइनस 2 x y z 0 0 0। तो जनाब ये भी होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, 0 0 0। लेट नाम दिया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को a से, वेरिएबल को x से, कांस्टेंट मैट्रिक्स को b से या o भी दे सकते हो। सो चूंकि सिस्टम है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल है, तो मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या है जी, 0 है। सो जनाब डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं टेकिंग इक्वल टू 0 को। सो एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, तो फर्स्ट एलिमेंट इज 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा, माइनस 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा, सेकंड एंट्री 1 फॉर्मूले का माइनस माइनस 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप किया, 2 2 ज़ा माइनस 4 माइनस 1 प्लस लैम्डा माइनस 4 प्लस लैम्डा, थर्ड एलिमेंट इज 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप किया, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 1 ज़ा 1, सिंप्लीफाई किया जी, 2 1 ज़ा माइनस 2 2 लैम्डा 1 ज़ा 2 लैम्डा, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस माइनस लैम्डा, 4 माइनस 1 3 1 ज़ा 3,
चूँकि डेट की वैल्यू 0 है, माइनस सॉरी प्लस 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 2 तो 5, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा तो लैम्डा, लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो लैम्डा इज इक्वल टू -5। सो पहला जो उसका पार्ट था लैम्डा फाइंड आउट कीजिए, तो वो आ गई वैल्यू -5 फाइंड आउट होगी। सो अगर लैम्डा की वैल्यू -5 है तो फिर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या बनेगा? सो अगेन x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस वाई माइनस लैम्डा जी माइनस ये, और लैम्डा की वैल्यू -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 जी इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन इज x प्लस 2y माइनस 2 जी इज इक्वल टू 0। तो ये तीनों इक्वेशंस आ गई। सोल्यूशन चूँकि नॉन ट्रिवियल है, नॉन ट्रिवियल में फर्स्ट दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व आउट करना है। x फाइंड आउट कीजिए, y फाइंड आउट कीजिए। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सो 2x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, साइन विल चेंज, ये जनाब y से y कैंसिल, 2 माइनस 1 x, 5 माइनस 1 4z, x प्लस 4z इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू -4z आ गया। सिमिलरली अब y कोफिशिएंट्स बराबर थे, हमने कर दिया। अब x के कोफिशिएंट्स को बराबर करते हुए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाइड करके इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सो 2x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट हैं तो देयर साइंस विल चेंज, ये कैंसल आउट, माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3z। सो जनाब सोल्यूशन जो है वो नॉन ट्रिवियल है। तो इक्वेशन थर्ड जो है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए एट x इज इक्वल टू -4z और y इज इक्वल टू 3z पर। सो इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन थर्ड में पुट करके जब पुट करते हैं तो वो साबित हुआ कि इक्वेशन थर्ड इज सेटिस्फाइड फॉर x इज इक्वल टू -4z, y इज इक्वल टू 3z। जब इक्वेशन थर्ड जो इन दोनों पर सेटिस्फाइड हो जाए तो फिर सॉल्यूशंस क्या है जी? लेट फर्स्ट क्या है, z इज इक्वल टू कोई रियल नंबर है जी t, और अगर z आपके पास t है तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? -4t, और y की वैल्यू बन जाएगी 3t। सो z इज इक्वल टू t बिलोंग्स टू रियल नंबर, x is equal to -4t, y is equal to 3t. These are the non-trivial solutions of the given homogeneous linear equations। ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आज हमने डिस्कस किया। एक्सरसाइज में रह गया क्वेश्चन नंबर 6, वो भी इसी तरीके से होगा सेम, तो थोड़ी सी हेल्प ले लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 हमारा आज इख्तिताम पजीर होता है जी। तो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 और 6, 1 से लेकर 6 चैप्टर्स तक हमने बेटा वाइंड अप कर दिया इन छुट्टियों में, इस लॉकडाउन के दौरान। होप सो अल्लाह ताला से उम्मीद है, आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस की होगी, तैयारी की होगी, और घरों में रहें, महफूज रहें, अपने लिए अपने माँ बाप के लिए दुआ गो रहें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू सून।